भाई अनिरुद्धाचार्य का जो है पकड़ा गया फ्रॉड। जी हाँ, बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया है अनिरुद्धाचार्य ने, और बहुत बड़ा जो है एक तरीके से जुर्म कर दिया है और बहुत बड़ी बात कह दी है। और आपको मैं बता दूं, पंडाल के अंदर जब एक भक्त ने आकर के सवाल पूछा तो अनिरुद्धाचार्य भाई साहब बहुत बुरी तरीके से फंस गए। आप साइड में एक लड़के को भी देख रहे होगे, इस लड़के ने भी अनिरुद्धाचार्य को फंसा दिया बहुत बुरी तरीके से। आप सही समझ रहे हो। अनिरुद्धाचार्य भाई साहब हमेशा कहते हैं कि भाई साइंस जहां पर जो है खत्म होता है वहां से सनातन शुरू होता है। लेकिन अनिरुद्धाचार्य तो भाई साहब उसी डिवाइस से, साइंस से बना हुआ जो डिवाइस है उसी को सामने रख लेते हैं अपनी कथा के दौरान। और जब प्रश्नोत्तरी होती है, जब भी वो डिवाइस जो है सामने रहता है, जो उनकी वीडियो बनाई जाती है वो भी साइंस के उपकरण से बनाई जाती है, फिर वो यूट्यूब पर डाली भी जाती है, वो फिर और जगह डाली भी जाती है। तो भाई साहब ये जो अनिरुद्धाचार्य है फिर भी मतलब साइंस का विरोध करता है। सबसे पहले आप इसका ये वीडियो देखिए जिसमें कि ये बंदा बिल्कुल भी मतलब पीछे नहीं हट रहा है अनिरुद्धाचार्य को, मतलब अनिरुद्धाचार्य महाराज जी को। ये इसके वर्ड है, ये अनिरुद्धाचार्य, ये इसके वर्ड है कि अनिरुद्धाचार्य महाराज जी को मतलब नीचे दिखाने में बिल्कुल पीछे नहीं हट रहा है। इसको जवाब दूंगा बहुत अच्छे तरीके से, सुनिए ये वीडियो। दोस्तों मिलिए इनसे। ये है धर्मगुरु। ये कहते हैं कि जहां आके साइंस खत्म होता है वहां से तो इनके धर्म की शुरुआत होती है। साइंस क्या चीज है इनके लिए? तो साइंस सिर्फ एक मोह माया है। मोबाइल, इंटरनेट, एक्सरे, एमआरआई इनके लिए सब हाँ, बेकार है। लेकिन अगर कोई भक्त इनसे पूछ लेता है कि गुरुजी भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के पुत्रों के नाम है, तो देखिए क्या करते हैं। तो भरत के, लक्ष्मण जी के, शत्रुघ्न जी के पुत्रों का क्या नाम है? राम जी के भाई, राम जी के जो चार भाई है ना, इन चार के नाम जो है राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इन चारों के जो पुत्र हैं, इनके पुत्र हैं। राम के पुत्र को तो सब जानते हैं, लेकिन जो भरत जी के पुत्र हैं और शत्रुघ्न जी के पुत्र हैं, इनके पुत्र का नाम रामायण में बहुत अच्छे से वर्णन मिलता है। और इनके पुत्र का नाम यदि आप नहीं जानते तो आप लिख लीजिएगा। राम जी के पुत्र का नाम है लवकुश और भरत जी के पुत्र का नाम है तक्ष और पुष्कश। अरे बाबा जी, जिस साइंस को नकारते हो उसी का मोबाइल, उसी का इंटरनेट, उसी का गूगल क्यों यूज कर रहे हो? गूगल भी हंसता होगा इन लोगों की इन सब हरकतों के ऊपर। साइंस को नकार के उसी का सहारा लेना, यही सबसे बड़ा दोगलापन है। तो भाई साहब ये जो है कहता है कि भाई गूगल भी हंसता होगा, ये करता होगा, फलाना डिकना के। भाई साहब यही सबसे बड़ा दोगलापन है। ये जो है साइंस को मानते भी हैं, उसको नकारते भी हैं। ये कहते हैं कि भाई जो है जहां पर साइंस खत्म होता है वहां से सनातन शुरू होता है। अबे भाई साहब, साइंटिस्ट नीले कबूतर, तू भी तो अपने आप को साइंसवादी मानता है। क्या बना लिया तूने? है? और जितने भी तुम नीले कबूतर हो, तुमने क्या बना लिया भाई? भाई इसका कोई बता दो भाई साइंटिस्ट साहब का, हम भी थोड़ा जो है इनसे ट्रेनिंग वगैरह ले लें, हम भी थोड़ा इनसे जो है काम वाम सीख लें, थोड़ा पता करें भाई कैसे जो है नई नई चीजें बनाई जाती है। इन्होंने जो नीले कबूतर है ना भाई, इन्होंने इतने बड़े बड़े आविष्कार कर रखे हैं आप सोच भी नहीं सकते। इनके पास डेली नासा से कॉल आती है, इनके पास में डेली नासा से कॉल आती है। और ये जो लोग है ना, ये जो लोग हैं, ये नीले कबूतर जो साइंटिस्ट बने हुए हैं आज, जो ज्यादा साइंस को मानते हैं, पाखंडवाद से दूर रहते हैं, ये लोग डेली फटकार लगाते हैं जो नासा के साइंटिस्ट हैं उनको कि भाई हम नहीं आएंगे, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम खुद अपना सारा काम कर सकते हैं, हम खुद सैटेलाइट बना सकते हैं, हम सब चीज खुद कर सकते हैं। भाई साहब यार, बेफालतू में थोड़ी ना कोई साइंस साइंस करेगा। आपने सुना ही नहीं है क्या? दिन रात ये लोग क्या कहते हैं, भाई हम पाखंडवाद को मानने वाले लोग नहीं हैं, हम साइंस को मानने वाले लोग हैं। तो भाई साइंटिस्ट ही माने ना इन्हों, ये साइंटिस्ट ही है फिर तो। बे घोंचू आदमी, आज तक जो है साइंस में कुछ कर नहीं पाए। मुझे ऐसा लगता है जितने भी ये नीले कबूतर हैं, ये भी एक नीला कबूतर मुझे लग रहा है, जितने भी ये नीले कबूतर हैं ये लोग जो है मतलब ये दिखाना चाहते हैं हम कितने जो है पढ़े लिखे हैं, हम कितना जो है साइंस को मानते हैं। यार कुछ करा है क्या साइंस में? साइंस में ठीक से पास नहीं होते होगे तुम लोग, आकर के ज्ञान देते हो बड़ा बड़ा, बात करते हो अनिरुद्धाचार्य महाराज की। अरे भाई वो नहीं बता पाए तो इसमें ये नहीं है कि वो जो है कुछ जानते नहीं है या फिर कुछ ऐसा वो जो है ज्यादा वो कर दिया, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इंसान ही है, ठीक है। और ये जो तू बात कर रहा है सनातन और साइंस, कभी सनातन और साइंस का कंपेयर करना ही मत, समझ आ गई बात? सनातन और साइंस का कंपेयर मत करना। अबे घोंचू, तू नहीं समझ पाएगा। हमारे भारत में तेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सनातन को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन बाहर देशों में जाकर के देख, धीरे धीरे सनातन को कैसे लोग समझ रहे हैं। साइंटिस्ट भी इस बात को मानते हैं, हाँ भाई सनातन में पावर है।
और हाल ही में मैंने आज तक का एक वीडियो देखा था जिसमें कि अब साइंटिस्ट ने ये चीज मतलब ऑफिशियली है ना मान ली है कि हाँ भाई जो हवन होता है उससे हमारे जो आसपास के बैक्टीरिया हैं वो कहीं ना कहीं जो है मतलब खत्म हो जाता है, एनवायरमेंट साफ हो जाता है। ये भी आज तक का एक वीडियो था, उसमें देखा था। तो मानना पड़ेगा साइंस जो है जहां पर खत्म होती है वहां से हमारी भाई साहब सनातन की शुरुआत होती है। और क्या मानना है तू? हाँ, ये जो साइंस है कि ये क्या बीमारी नहीं दे रही है लोगों को? अबे साइंस ही बीमारी दे रही है, साइंस ही इलाज दे रही है, समझ गया? और सनातन क्या है? सनातन सिर्फ इलाज देने वाला है। समझ बात को? आगे समझ में नहीं आई? मैं तुझे बताता हूँ भाई, जब हम कोई भी फसल लगाते हैं उसमें हम पेस्टिसाइड वगैरह लगाते हैं, हम कीटनाशक वगैरह जो भी चीजें होती हैं मतलब फर्टिलाइजर वगैरह जो भी है XYZ, वो चीजें लगाते हैं। कैसे बनी है भाई? केमिकल से, साइंस के द्वारा। और उसके बाद भाई जब हम उसको खाते हैं ना कहीं हमारे शरीर में कुछ ना कुछ दिक्कत आने लगती है। इसीलिए ज्यादातर लोग बात करते हैं भाई ऑर्गेनिक पर जाओ, ऑर्गेनिक पर। लेकिन क्या करें भाई, मजबूरी बन जाती है ये यूज करना। तो भाई साहब जो केमिकल से बनी चीजें हैं, साइंस से बनी चीजें हैं, वो ही जो है इंसान को बीमारी दे रही हैं, और वो ही फिर साइंस से बनी दवाई इंसान का इलाज भी कर रही है। लेकिन जब पहले का समय था उस समय जो है गाय के गोबर को जो है खेत में डाला जाता था, बढ़िया मिट्टी जो है उपजाऊ रहती थी, बढ़िया जो है मतलब फसल होती थी और कोई बीमारी नहीं। समझ गए बात को? तो एक बार थोड़ा जगन्नाथपुरी जाकर के देख लेना, बाकी झंडे को देख कर आना, ऊपर पता पड़ेगी। और बाकी अपनी अचीवमेंट बता, तूने क्या क्या बनाया है, कौन कौन सी सैटेलाइट तूने बनाई है, और नीले कबूतरों ने क्या क्या कर दिया साइंस को लेकर के। जो ये लोग बहुत ज्यादा साइंस को मानते हैं, पाखंडवाद से दूर रहने वाले लोग हैं, तो जरूर बताना। जय श्री राम, हर हर महादेव।